अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्रांड क्या होते हैं, ब्रांड को रजिस्टर कैसे करते हैं, ब्रांड में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको लीगली अवेलेबल होना चाहिए और उसको सोशल हैंडल्स भी हमने देखे कि वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो किस तरह से वो मेक श्योर करना कि जी वो अवेलेबल हो। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है लोगो। एक लोगो आपके ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोगो पहले तो हम देखते हैं कि लोगो होता क्या है। लोगो क्या होता है जी? एक यूनिक विजुअल आइडेंटिटी होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके ब्रांड का या कंपनी का। अब वो जो विजुअल में कभी-कभी वो टेक्सचुअल भी हो सकता है, वो एक इमेज भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो इमेज। इधर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि आपने देख रहे हैं कि पहला लोगो आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये नाइके का। मैंने जानबूझ के उसका नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि इनके आगे अगर मैं नाम मेंशन करता तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाता। तो आपको इधर देख के अंदाज़ा हो रहा है कि पहला वाला जो लोगो है वो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया होगा कि ये नाइके का है। देन मैकडॉनल्ड का लोगो है, देन आप देख रहे हैं कि वो एक एप्पल का लोगो है, देन मैंने लोकल ब्रांड्स पाकिस्तान के कुछ डाले हैं, पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल का है, जियो का है, एंड देन लास्ट वाला जो है ये दराज का है जी। अब आप देखें कि ये जो लोगोज़ हैं, ये कुछ लोगोज़ मैंने जानबूझ के बहुत सारे लोगोज़ थे, जहाँ पे उनके इमेज, जैसे कि एचबीएल का लोगो था उसमें मेंशन हो रहा था, एमसीबी का था, और आप देख लीजिए कि मीज़ान बैंक का था। ये बहुत सारे लोगो थे, इनमें उनके जो शॉट्स हैं या टेक्सचुअल उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो थी, इसीलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया। लेकिन वो उस किस्म के लोगो भी होते हैं, जिसमें आप अपने लोगों का जो इनिशियल्स है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि पीआईए, तो पीआईए का लोगो भी है, पीएसओ है तो पीएसओ का भी लोगो होता है, उसमें उन्होंने पीएसओ मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका लोगो यूनिक हो और वो इम्पैक्टफुल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपने ये नहीं सोचना है कि ये बस बनवा लेते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, ये देखें एक सिंबल ही तो है। आपको लगता होगा कि एक छोटा सा कोई बच्चा भी बना सकता है इसको, कोई हल्का डिज़ाइनर भी बना सकता है इसको। याद रखिए कि जो लोगो बनता है वंस इन अ लाइफ टाइम बनता है। आपकी ज़िंदगी में वेबसाइट को आप बार-बार रिफ्रेश करते रहते हो, नाम भी आपका वंस इन अ लाइफ टाइम ही रजिस्टर्ड होता है। तो वो जो ब्रांड आपने रजिस्टर्ड कर लिया और कॉपीराइट कर लिया उसको, इसी तरीके से जो लोगो होता है, ये भी आपका, आपने 2-200 साल के लिए आप रिज़र्व करते हो। तो इसको बहुत जल्दी में ना इसको डिज़ाइन करवाएँ, इस पे भी उतनी ही मेहनत करें, इस पे भी थोड़ा पैसा खर्च कर लें। एक अच्छे डिज़ाइनर से इसको बनवाएँ, चाहे थोड़ा-सा टाइम लग जाए। क्या कितना टाइम लग जाएगा जी? 1 हफ़्ता लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने से ऊपर तो नहीं लगेगा। कितना पैसा लग जाएगा जी? आप फ्री में बनवाना चाहेंगे तो वो शायद फ्री में भी बन सकता है, लेकिन कोशिश करें इसके 2000, 5000, 10,000, कोई 20,000 रुपए भी माँगता है ना, मैं बोलता हूँ आपको वो दे देने चाहिए उसको। और पाकिस्तान में 20,000 में बहुत ही आला नस्ल का लोगो आपको आपके लिए बना सकता है कोई बेहतरीन किस्म का डिज़ाइनर। तो वो पैसा खर्च करें, क्योंकि इसकी वर्थ आप देखिए कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम बार-बार इस्तेमाल होना है, उसका इम्पैक्ट आना है। आपने जो भी ब्रांडिंग करनी है, वो लोगों ने लगना है, आपके प्रमोशनल आइटम पे लगना है, आपकी लेटरहेड पे लगना है, आपकी स्टैम्प्स पे लगना है, हर जगह वेबसाइट पे। मतलब लोगों का तो काम ऐसा है, समझ लें लोगो इज़ द फ्रंट फेस ऑफ योर कंपनी। आपके सीईओ आज हैं, वो कल चेंज हो जाएँगे, उनके बच्चे आ जाएँगे और वो टेक ओवर कोई और कर लेगा, लेकिन लोगो वहीं रहेगा। तो ये याद रखें, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका लोगो, आपका कंपनी का नाम, उनका उसका रजिस्टर होना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसको हल्के में मत लें। और ये एक प्रॉपर डिज़ाइनर से इसको डिज़ाइन करवाएँ और उसके मीनिंग हों, उसके कलर एस्थेटिक्स हों, और आगे हम बताएँगे कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बट जिस तरह से हम ये सीरीज़ लेके चलते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आपका अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड, बहुत ही इम्पैक्टफुल ब्रांड क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो आपने कोशिश क्या करनी है, एक लोगो बनवाएँ बहुत बेहतरीन किस्म का। और एक और बात, कोशिश करें कि वो स्क्वायर लोगो बनवाएँ। रेक्टेंगल लोगो बनवा लेंगे तो कहीं कुछ जगहों पे ऐसा होता है, या अगर रेक्टेंगल लोगो भी बनवा लिया है तो उसकी एक स्क्वायर में भी उसका एक उसको बनवा के रखें।
क्योंकि हर जगह आपको रेक्टेंगल लोगो नहीं चलेगा। बहुत स्क्वायर लोगो तो रेक्टेंगल प्लेस पे भी चल जाएगा। स्क्वायर लोगो सबसे बेस्ट लोगो होते हैं, तो कोशिश करें कि पहले स्क्वायर में बन जाए। अगर रेक्टेंगल में बना है तो उसका एक वर्जन आप स्क्वायर में भी बनवा लीजिए। रेक्टेंगल हर जगह नहीं चलेगा, लेकिन स्क्वायर हर जगह चल सकता है, ये बात याद रखिए। एक और बात याद रखिए कि एनिमेटेड लोगो ना बनवाएं, क्योंकि एनिमेटेड लोगो जो प्रिंट होता है उस पे नहीं चलते। और एक और बात होती है कि कोशिश करें कि ये जो ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ग्रेडियंट कलर भी वेबसाइट पे तो चल जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम आएंगे या हम प्रिंट पे आ रहे होंगे, लेटर हेड पे आ रहे होंगे, तो वो ग्रेडियंट का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर वहाँ मुश्किल हो सकती है। तो ग्रेडियंट से बचें, एनिमेशन लोगों से बचें, प्लेन बनवाएं, कलर से खेलें, कलर कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ना खेलें कि वो कुछ अजीब ही हो जाए, फिर वो इनकंसिस्टेंट लगने लगे। क्योंकि अगर जो लोग वेबसाइट पे देख रहे हैं और उन्हें बिलबोर्ड पे भी कुछ नज़र आता है और प्रिंट पे कुछ और नज़र आता है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, उन्हें लगेगा कि शायद ये वो नहीं है जो हमने आज तक रजिस्टर किया। क्योंकि आप ये एक रजिस्टर करवा रहे हैं, कलर की भी रजिस्ट्रेशन हो रही है दिमाग में, हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन हो रही है दिमाग में। अगर वहाँ इनकन्सिस्टेंसी आती है तो वो लूप ब्रेक होगी और उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। तो ये इन चंद चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आप एक अपना लोगो जो है वो बनाएंगे और बनवाएंगे। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।